एक प्रश्न, होश के लिए हम लोग को ध्यान में बोला जाता है कि सूरत को यहाँ पर रखो। ऐसे सामान्य हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि अभी सूरत कहाँ है? अगर इसको देखा जाए, इसको कैसे जानते हैं? ऐसा हुआ कि एक पर्वत पर एक चींटी रहती थी। तो इस पर्वत में अब उसको खाने लायक अथवा पेट भरने लायक कुछ नहीं था। वो दूसरे पर्वत पर जाना चाहती थी, लेकिन इस पर्वत के ऊपर से नीचे उतरना और फिर उस पर्वत तक पहुंचना और उस पर्वत के से नीचे से ऊपर जाना, उसके लिए लगा कि पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो वो सोच ही रही थी कि क्या करें, कैसे करें, यहाँ तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तभी एक बाज पक्षी इस पर्वत पर आके बैठा। चींटी जल्दी से उस बाज पक्षी के पैर में चढ़कर चिपक गई। वो थोड़ी देर के लिए बाज वहाँ ठहरा, फिर दूसरे उड़ा वहाँ से। इधर उधर उड़ने के बाद वो जाकर बैठा दूसरे पर्वत पर। तो चींटी खुश हो गई और फिर उसके पैर से उतरकर दूसरे पर्वत पर अपना भोजन ढूंढने लगी। तो सूरत वस्तुतः कुछ भी नहीं है। सूरत क्या है? वो तुम्हारे मन के पंखों पर सवार होती है, क्योंकि सूरत स्वयं अक्रिय है। मन क्रियाशील है और सूरत अक्रिय है। तो जहाँ भी सूरत, जहाँ तुम्हारा मन है, समझो वहीं सूरत है। जिस दिन हम लोग मन से अलग सूरत को कर पाएंगे, उस दिन तो हम मुक्त हैं। जी, जहाँ विचार है वहीं सूरत। हाँ, जहाँ संकल्प विकल्प है, समझो कि वहीं मन है। मन का धर्म ही है संकल्प विकल्प, विचार करना। तो जहाँ मन है, जहाँ विचार है, वहीं सूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, तो मन कहीं और चला गया, तो यहाँ सुनते हुए भी सुनाई नहीं पड़ती है कि नहीं? सुनते हुए भी सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि सूरत यहाँ नहीं है। तो आप ध्यान दोगे तो जानोगे कि मन भी यहाँ नहीं है। सही? मन भी यहाँ नहीं है। मन जहाँ है वहीं सूरत है। हाँ, शुरू में हम लोगों को साधन मन को साथ लेकर करना होता है, जो कि बीजक के छठे शब्द में सदगुरु कबीर साहब बोले हैं, और इसकी व्याख्या लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या की हुई है छठे शब्द आश्चर्य में, कि प्रारंभ में यात्रा शुरू करनी होती है मन के साथ। मन को लगाना है, धीरे 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 मन से सूरत अलग होने की कला सीखती है, और फिर वो बिना मन का अपने ध्येय में लग सकती है, अथवा सूरत फिर स्थिर हो जाती है। और सूरत स्थिर हो गई तो यही मोक्ष है, यही ध्यान है ना? सूरत तब तक स्थिर नहीं होगी जब तक वो मन के साथ चिपकी हुई है। तो मन से अलग होकर भी सूरत का अस्तित्व है। सही? इस पर तो गुरु माँ कई बार बोल चुके हैं।
भाई के संग सासुर गौनी, सासु ही सावत दिना। भाई के संग सासुर गौनी, भाई के साथ अपने ससुराल जाया जाता है। आज के समय में आज के समय में लड़कियां अपने पति के साथ ससुराल जाती हैं। तो होता है ना कि बारात आई और फिर विवाह हुआ और फिर एक गाड़ी में पति पत्नी जो नवविवाहित हैं वे लोग फिर अपने घर जाते हैं। पर पहले के समय में संभवतः जब सदगुरु कबीर साहब का समय रहा होगा, अथवा हम लोग भी बचपन में देखें, आप लोग अरुण जी, जिसको कहते थे क्या, कड़ुआ विवाह, याद आई क्या? नहीं, कड़ुआ विवाह में होता था कि उसके साथ एक लोकधन रहती थी, जिसका कि सदगुरु कबीर साहब वर्णन किए न क्या यही होता था 20 साल पहले, यही होता था। तो लोकधन साथ जाती थी। तो सदगुरु कबीर साहब बोले कि मगरमच्छ को लोगों ने लोकधन बनाया है। गोहे लुकंदे जाई, सबद 55। गोहे का अर्थ होता है मगरमच्छ, लुकंदे मने लोकधन। गोहे लुकंदे जाई, और साथ साथ में भाई भी था, रहता था। आप गुरु में देखे हैं, ये पता नहीं सब में होता है या नहीं होता है ना। भाई के और लोकधन, 2 जन बच्ची के साथ जाते थे। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे भाई के संग सासुर गौनी। भाई यहाँ मन को कहा गया, सासुर मतलब मोक्ष अथवा परम तत्व अथवा परमात्मा अथवा सत्य अथवा अस्तित्व अथवा शांति अथवा ध्यान, जो कहो। तो शुरू में भाई के संग सासुर गौना, भाई के संग जाना होता है, मतलब मन का साथ लेकर जाना होता है। पर गुरु माँ आश्चर्य में लिखे हैं कि भाई बहुत दूर तक साथ जाता है ना। पर जब वो अपने कक्ष में जाने लगती है तो भाई बाहर के दरवाजे पर, कमरे के बाहर ही खड़ा हो जाता है। बहन अपने कक्ष में चली जाती है और भाई लौट आता है। पहले होता था। तो ऐसे ही आश्चर्य में आता है कि मन के साथ सूरत अध्यात्म की ओर आगे बढ़ती है, मन का साथ लेकर। क्योंकि अभी सूरत को मन से अलग रहने की आदत नहीं है। तो वो मन के साथ आगे बढ़ती है सूरत। एक निश्चित दूरी पर जाकर फिर वहीं ठहर जाता है मन। आगे की यात्रा सूरत अकेली करती है। इसी को कहा जाता है अकेले की उड़ान अकेले तक, अकेले की यात्रा अकेले तक। ये भी आश्चर्य में संभवतः कहीं लिखा हुआ होगा। अच्छा, स्वयं की यात्रा स्वयं तक, अकेले और स्वयं एक ही बात है। स्वयं की यात्रा स्वयं तक, फिर मन वहीं टिक गया और वो ध्यानस्थ हो गया। मन मेरी सूरत नहीं, सूरत अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है। सुहागिन कहा गया है कि उसका स्वामी, उसका मालिक, उसका अपना सगा एकमात्र वो अस्तित्व है। इसलिए हे मेरी सुहागिनी सुरति अथवा बुद्धि, तुम जाग जाओ, चलो
तुम अपने सुहाग को, अपने स्वामी को पहचानो। हाँ, माँ सुरति तो निर्विकार है और मन में संकल्प विकल्प होता रहता है, तो क्या ये जो शरीर की काया है इसके अंदर भी तो मन है और इसके अंदर भी सुरति है, तो जब तक शुद्धता नहीं है सुरति अलग नहीं है। क्या? सूरत में संकल्प विकल्प नहीं है और मन में है संकल्प विकल्प, हम्म, लेकिन सूरत ही हमेशा मन के साथ नहीं है तब तक जब तक कि मन संकल्प विकल्प से परे नहीं रहता। तो क्या अभी स्थिति में सूरत और मन अभी अलग अलग नहीं है? अलग अलग होते हुए भी वे एक दूसरे से संयुक्त हो गया है। सुरति को मन में रस मिलता है, इंद्रियों में रस मिलता है, अपनी आदतों में रस मिलता है, और सुरति मन का गुलाम है। मन जिस रास्ते में ले चलता है सुरति उस ओर दौड़ जाती है। इसी सुरति को तुम जीव भी कह सकते हो, अंतःकरण विशिष्ट जीव। तो जिस ओर मन भागता है उसी ओर सुरति भी चल पड़ती है। उसको सही गलत का कोई कुछ भी नहीं है, बस मन जा रहा है काफ़ी है। मन जा रहा है तो सुरति भी उस ओर दौड़ती है। अलग अलग होते हुए भी ये दोनों एक हो गए हैं। जैसे 58वां शब्द, नरहरि लागी धौं बिकार, बिनु ईंधन मिले न बुझावन आरा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसार। मतलब ये जीव जहाँ जाता है हर जगह आग लगी हुई है। कहाँ? क्यों? सूरत में आग लग नहीं सकती है, क्योंकि गीता में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दूसरे अध्याय का श्लोक कि नैवम विदन्ति शस्त्राणि नैनम दहती पावका, कि आग से वो नहीं जलती है। और यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आग लगी हुई है, जहाँ जहाँ जाया जाता है वहाँ वहाँ आग साथ है। इसका कारण है कि आग मन में लगी हुई है, पर सुरति उसमें चिपक गई। जैसे गुरु अध्यात्म के आश्चर्य में ये उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे पानी में आग नहीं लग सकती है, आग लग सकती है, पानी में आग नहीं लगती है, परंतु यदि उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया जाए तो पेट्रोल की संगति करने के कारण आग लग जाती है और उससे सभी जीव जंतु प्रभावित होने लगते हैं। मतलब जो मछलियाँ हैं वो मरने लगेगी, और भी जो जलीय जीव जंतु हैं उसमें उसकी दुर्दशा होने लगती है ना। तो वैसे ही हम लोगों पर मन का पेट्रोल डाला हुआ है और जिसमें आग लगी हुई है और उसमें हम लोग झुलस रहे हैं। और जिज्ञासा करो, हमारी सुरति मतलब हम जीव झुलस रहे हैं। अभी आत्मा है कहाँ? आत्मा होते हुए भी आत्मा ना हम लोगों की आत्म स्थिति है और ना ही सुदृढ़ आत्मज्ञान है, थोड़ा ज़्यादा गूढ़ होते जा रहा है। बदलो सब्जेक्ट ने तो किसे समझ में आ रहा है और किसे नहीं आ रहा है। आप लोग को भी पीछे गोवर्धन जी आ रहा है? वाह। और तेरा राम दुलार? अच्छा, तुम सचिन? नहीं आ रहा है। सुरति क्या है? सुरति और मन के विभेद को हम लोग मज़े से जान सकते हैं। कई बार गुरु माँ कहे हैं कि ऐसी स्थिति में जाइए जहाँ कोई संकल्प विकल्प ना हो। संकल्प विकल्प ही मन है, ठीक,
तो बिना संकल्प विकल्प आप पैर के अंगूठे पर सूरत ले जा सकते हैं कि नहीं? एक बार देख लीजिए, ले जा सकते हैं ना? बिना झुकाए, बिना मन का हम लोग सुरति के द्वारा, सुरति को आप दूसरे सरल शब्दों में ध्यान भी कह सकते हैं। ध्यान तो बिना मन में संकल्प विकल्प के हम लोग घूम सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, संकल्प विकल्प कुछ नहीं है, पर सूर्य तक हमारी सुरति पहुंच सकती है कि नहीं? पहुंच सकते हैं। बस यही सूरत है, ये मन है।